भाई मेरे पास तो टाइम नहीं है टाइम। सही में अगर तुम बोलते हो कि अभी तुम्हारे पास टाइम नहीं है तो इस हिसाब से तो इन फ्यूचर तुम्हारे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं बचेगा। इन फ्यूचर जो भी तुम्हारा ड्रीम है, जो भी तुम्हारा गोल है, उसको तुम कभी अचीव ही नहीं कर पाओगे। वो तुम्हारे लिए इम्पॉसिबल है, क्योंकि भाई तुम्हारे पास तो टाइम था ही नहीं, ना अभी टाइम है, ना इन फ्यूचर तुम्हारे पास टाइम रहेगा। अब आखिर मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? भाई तुम अपने खुद के पेरेंट्स को देखो, क्या उनके पास टाइम है? तुम्हारे पेरेंट्स में से कोई ना कोई एक इंसान जॉब करता ही होगा, और मेरे तो दोनों पेरेंट्स जॉब करते हैं। सुबह सारा काम निपटाते हैं, घर का सब कुछ काम करके तुरंत चले जाते हैं जॉब पे। जॉब से वापस आएंगे, खाना बनाना, ये सारी चीजें इधर उधर का काम करके दिन खत्म हो गया। बस इन्हीं सारी चीजों में उनका दिन चला जाता है। मतलब उनके पास कुछ एक्स्ट्रा करने का टाइम ही नहीं बचता है, ना आपस में टाइम स्पेंड करने का टाइम बचता है, ना मेरे साथ टाइम स्पेंड करने का टाइम ही नहीं बचता है। मतलब ओवरऑल तुम्हारे भी पेरेंट्स में से कोई ना कोई एक तो जॉब करता ही होगा, दोनों नहीं करते मान लो, चलो एक करता होगा। मतलब इस ठंड में सुबह एक तो जल्दी उठ के सारे काम निपटा के सारी चीजें करना, और पूरा दिन कुछ ना कुछ करते रहना। उनके पास टाइम क्यों नहीं है? आखिर उनके पास टाइम क्यों नहीं है? तुम खुद सोचो, उनके पास टाइम क्यों नहीं है? एंड तुम्हारे साथ भी सेम ऐसा ही होने वाला है इन फ्यूचर में। तुम जो अभी बोल रहे हो मेरे पास टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, जबकि तुम्हारे पास एक्चुअल में बहुत टाइम है भी। और ऐसा भी हो सकता है कि तुम्हारे पास टाइम है बट तुम ढंग से देख नहीं रहे हो। तुमको बस एक बहाना मिल गया है ये बोलने का कि टाइम नहीं है यार, टाइम नहीं है यार। बट एक्चुअल में तुम्हारे पास अभी टाइम है, और आगे तुम्हारे पास टाइम बिल्कुल भी नहीं होगा। जैसे कि मैंने तुमको बताया तुम्हारे पेरेंट्स के बारे में कि हमारे पेरेंट्स इतना सब कुछ करते हैं, उनके पास टाइम नहीं है, वैसे ही हमारे साथ भी होने वाला है आगे वाले टाइम में। टाइम बढ़ता जाएगा, टाइम वापस नहीं आएगा। तुम टाइम को रिवर्स नहीं कर सकते। आगे जाके हमारे सबके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ जाएंगी। हमारे आसपास जो भी लोग हैं सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ जाएंगी। सबके सिचुएशन के हिसाब से, हर एक इंसान की अलग अलग सिचुएशन के हिसाब से उस पर रिस्पॉन्सिबिलिटीज आएंगी। किसी इंसान के साथ ऐसा हो सकता है कि उसके अकेले के ऊपर सब लोग की रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाएगी। कुछ के साथ ऐसा होगा कि वो आपस में रिस्पॉन्सिबिलिटीज बांट सके, ऐसे लोग होंगे उनके पास। लेकिन तुम एक ऐसे इंसान हो सकते हो जिसके सर पे पूरे घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाए सिर्फ एक अकेले इंसान के ऊपर। मतलब एक तरीके का प्रेशर बिल्ड हो जाएगा तुम्हारे ऊपर। तुम आसपास देखोगे मेरे पास इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, मेरे को ये करना है, वो करना है। साथ ही में लोगों की डिमांड भी बढ़ेगी कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। हर एक इंसान तुमसे डिमांड करेगा। तुमको लगेगा सब मेरे को ही बोल रहे हैं, मेरे को ही बोल रहे हैं। होगा ऐसा, एंड तुमको सबकी डिमांड पूरी करनी ही पड़ेगी और कोई रास्ता नहीं है। एंड जब तुम उतना अर्न नहीं कर रहे होगे और लोगों की डिमांड बढ़ती जाएंगी, तो उनको पूरा करने के लिए तुम लोन लोगे, तुम ईएमआई पे चीज़ें लेते रहोगे। तुम्हारी पूरी लाइफ एक लूप बन जाएगी, एक सर्कल में तुम घूमते रहोगे। लोन पूरा करोगे, नया लोन, एक और लोन पूरा किया, फिर से नया, ये वो घूमते रहोगे। इसी में फंस जाओगे, मतलब इसी सर्कल के अंदर तुम फंस जाओगे, इसी लूप के अंदर तुम फंस जाओगे। एंड फिर तुम्हें कोई भी रास्ता नहीं दिखेगा इस लूप से बाहर निकलने के लिए। और उस टाइम तुम रिग्रेट करोगे कि आखिर मेरे पास जब टाइम था एक टाइम पे, तब तो मैंने अलग अलग तरह के बहाने बनाए, मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास ये नहीं है। तुम्हारे पास चलो मान लो टाइम नहीं भी है, बट कोई ना कोई तो टाइम तुम्हारे पास होगा ही जहाँ पर तुम कंटेंट देखते हो, तो जहाँ पर तुम टाइम पास करते रहते हो। तुम सोचो खुद अगर तुम ध्यान से सोचोगे तो तुमको पता चल ही जाएगा तुम्हारे पास टाइम है। बस तुमने क्या देखा, मेरे पास टाइम नहीं है, उसके पास ज़्यादा टाइम है तो वो भी टाइम वेस्ट कर रहा है। मेरे पास अगर उतना टाइम होता तो मैं वो कर देता। अरे उसके पास जितना टाइम है उतना टाइम उसके पास है, तेरे पास जितना टाइम है उतना टाइम तेरे पास है। उसका टाइम तेरे पास तो आने वाला है नहीं। जो एक चीज़ हो सकती है वो ये है कि तू अपने पास जितना टाइम है उस टाइम में जितना जो भी कर सकता है उतना तो करे एटलीस्ट। लेकिन तुमको तो उतना भी नहीं करना है, तुमको बस बहाना बनाना है कि मेरे पास ये टाइम नहीं, मेरे पास वो नहीं है। लेकिन आगे जाके ये सारी चीज़ें जब तुम्हारे ऊपर आ जाएंगी एंड बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और सब कुछ आ जाएगा, और जब तुम एक लूप में फंस जाओगे और फिर तुम सिर्फ रिग्रेट करने के अलावा कुछ नहीं कर सकते। तो ओवरऑल इन फ्यूचर तुम्हारे पास टाइम नहीं बचने वाला है। एग्जाम्पल में तुम अपने पेरेंट्स को ही देख लो, सारी चीजें तुम समझ जाओगे। एंड अगर इतना बताने के बाद भी अगर तुम नहीं समझ रहे हो तो वो भाई तुम्हारी मर्जी है, क्योंकि कोई भी आके तुम्हारे पास ऐसा नहीं बोलेगा कि ये कर ले, वो कर ले। कोई और आके तुम्हारे लिए सारी चीजें नहीं करेगा, कोई और आके तुम्हारी डिमांड्स पूरी नहीं करेगा, तुम्हारी फैमिली की डिमांड्स पूरी नहीं करेगा। जिनको भी तुम देखते हो, जो भी तुम बोलते हो यार इसके पास तो ये है इसलिए वो ऐसा कर सकता है, इसके पास तो ऐसा है वैसा है इसलिए वो ये ऐसा सब कुछ कर पा रहा है, इसके पास तो टाइम है, या फिर इसके पेरेंट्स ने इसको ये दिया है इसलिए ये ऐसा कर पाया, ये सब बहाने हैं। उसके पास है, चलो उसको एडवांटेज था, बढ़िया है,
है, उसको एडवांटेज था तो अब क्या, उसका एडवांटेज तुमको थोड़ी मिल जाएगा इतना सोचने से। तुमको तो वैसे भी कुछ नहीं मिलने वाला है अगर तुम उसके बारे में सोचते रहोगे कि इसने ऐसा किया, इसने वैसा किया। जो उसके पास है वो उसके पास है, जो तुम्हारे पास है वो तुम्हारे पास है। तो जितना तुम्हारे पास है तुमको उतने में जो हो सकता है वो करना पड़ेगा, एंड जितना टाइम तुम्हारे पास है उतने टाइम में जो हो सकता है एटलीस्ट वो तो करो। ओवरऑल मेरे पूरी वीडियो का मैसेज यही था कि जितना तुम कर सकते हो एटलीस्ट उतना तो तुमको करना ही चाहिए, ना कि बहाने बनाने चाहिए कि उसके पास उतना टाइम है, मेरे पास उतना नहीं है, ये सब फालतू बहाने हैं। तो आई होप तुम इस बात को समझे होगे। तो अगर तुम्हारा कोई भी ओपिनियन है इस टॉपिक के ऊपर तो तुम कमेंट्स में मेरे को बता सकते हो। क्या तुमको सही लगा, क्या तुमको गलत लगा, ऐसा कुछ है जो मैंने तुमको गलत बताया हो या बोला हो यहाँ पर, ऐसा तुमको जो भी लगता है तुम वो भी मेरे को कमेंट्स में बता सकते हो। एंड अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इस टाइप की बहुत वीडियोस पड़ी है चैनल पे, और भी जाके तुम चेकआउट कर सकते हो। सब वीडियोस देख के पसंद आए तो भी सब्सक्राइब कर देना प्लीज। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।